हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। इस वीडियो में जो है हम रेलवे से जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें कौन कौन सी बुक इम्पोर्टेंट है उसके बारे में देखेंगे। ये जितने भी मैंने इसमें बुक्स बताया हुआ है, ठीक है। तो ये रेलवे का जो भी एग्ज़ाम है, जैसे मान लीजिए एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, एलपी का एग्ज़ाम है और ग्रुप डी का एग्ज़ाम, ये तीनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर ये तीनों एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हैं तो इन बुक से आप पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। मैंने भी जो है इन्हीं सब बुक से जो है पढ़ा था और मेरे साथ कई लोग जो काम करते हैं एलपी में, तो जो लोग ग्रुप डी का भी एग्ज़ाम निकाले हुए थे और वे जो है एलपी का भी एग्ज़ाम निकाले, तो उन लोगों ने भी बताया कि ये बुक जो है इंपॉर्टेंट है। तो उन्हीं लोगों से बात करके जो मैंने यहाँ पे वो बुक जो है कलेक्ट करके आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो सबसे पहले जो है एप्टीट्यूड का पोर्शन यहाँ पे देखते हैं, ठीक। तो एप्टीट्यूड के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, किरण पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं आप या स्पीडी मैथ्स का बुक ले सकते हैं, ठीक। तो मैंने जो है किरण पब्लिकेशन बुक से जो है पेपर सॉल्व किया था, मतलब जो प्रीवियस ईयर में पेपर आए हुए थे। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हैं किरण पब्लिकेशन का। और दूसरा बात जो है आपको प्रीवियस ईयर पेपर जो है सॉल्व करना है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए, तो प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से मिलेगा, तो रुक्मणी पब्लिकेशन का जो है द प्लेटफॉर्म का अगर आप चाहें तो एलपी का जो स्टेज 1 का जो बुक है, जो जितने भी सेट उसमें आए हुए थे, तो वो इसमें कलेक्ट किया गया है 2 वॉल्यूम में करके, तो वो आप वहाँ से ले सकते हैं। और जो लोग ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो लोग भी जो है अपना प्रीवियस ईयर पेपर जो अभी हाल में हुआ है 2018 में, ठीक है, तो उसका भी आप जो है द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का आप बुक्स जो है ले सकते हैं। इसमें क्या है कि पूरा जो पेपर आया हुआ था उसका कलेक्शन दिया हुआ है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई लोग पूछ रहे थे प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ से मिलने, कहाँ से लिया जाए, तो या तो आप गूगल से पीडीएफ कर सकते हैं या फिर जो है कि ये दोनों बुक परचेज कर लेंगे, तो इसमें भी दोनों में जो है प्रीवियस ईयर पेपर दिया हुआ है। देखिए ग्रुप डी वाले जो हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रुप डी के ही प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो एलपी का भी पेपर सॉल्व करते हैं जो स्टेज 1 में आया हुआ था सीबीटी 1 में, तो वो भी जो है उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सभी जो है टॉपिक सेम ही है तो उनके लिए जो है ये भी हेल्पफुल होगा। चौथा बात जो है यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट पेपर, तो ऑनलाइन टेस्ट पेपर आपको देना बहुत ही ज़रूरी है। जब भी एग्ज़ाम पास में आए तो आपको कम से कम जो है दिन में एक जो है टेस्ट पेपर ज़रूर देना चाहिए। और टेस्ट पेपर देने से क्या होता है कि उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड भी क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं और वो जो टेस्ट पेपर डिज़ाइन होता है वो प्रीवियस ईयर पेपर के बेस पे ही डिज़ाइन किया जाता है। और दूसरी बात जो है इसमें टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से जो है समझ में आ जाता है और जो पॉइंट आपका वीक होता है वो टेस्ट पेपर में दिख जाता है कि कौन सा पोर्शन जो है मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऑनलाइन टेस्ट पेपर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद से जो लोग मतलब अभी बिगिनिंग से हैं, मतलब जो अभी पूरा सिलेबस उनका कवर नहीं है, तो उनको जो है हर एक टॉपिक से जो है आपको यूट्यूब से वीडियो देख करके जो है वो पोर्शन आपको मजबूत करना होगा। या फिर जो लोग कोचिंग करना चाहते हैं वो लोग अपने पास में जो है जो भी रेलवे का कोचिंग कराते हैं वहाँ से आप कोचिंग भी कर सकते हैं। बल्कि आपको कोचिंग करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि यूट्यूब पे जो है सभी चैप्टर के से रिलेटेड जो है वीडियो और अच्छे टीचर हैं वो पढ़ा देते हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। देखिए रेलवे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको अर्थमेटिक का पोर्शन ज़्यादा कवर करना है क्योंकि अर्थमेटिक से पोर्शन से जो है ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अर्थमेटिक पोर्शन पे ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करिए और ऑनलाइन टेस्ट पेपर दीजिए। ये इतना कर देते हैं तो आपका एप्टीट्यूड पोर्शन जो है बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। उसके बाद से जो है आपको नोट्स ज़रूर बनाना चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं उसको नोट्स बनाइए, जो भी ट्रिक से क्वेश्चन होते हैं उसके भी नोट्स बनाइए। नोट्स जो है लास्ट टाइम में जो है रिवाइज करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो एप्टीट्यूड का पोर्शन जो है इतने बुक आप कर लेते हैं एकदम बहुत सफिशिएंट है ये। नेक्स्ट है जीके, जीएस और करंट अफेयर्स। ये तीनों पॉइंट्स जो है ये सबसे ज़्यादा टफ होता है क्योंकि इसका सिलेबस पता नहीं होता है, ये कहीं से भी पूछ देता है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो बुक है वो है लूसेंट। रेलवे के एग्ज़ाम के लिए लूसेंट आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लूसेंट में क्या है कि सारा सिलेबस जो है एक ही बुक में जो है कवर किया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अनुसार। और दूसरी बात जो है सारा सब्जेक्ट जो है इसमें कवर है। साइंस का पोर्शन हो, चाहे ज्योग्राफी का पोर्शन हो, इकोनॉमिक्स का पोर्शन हो, हिस्ट्री का पोर्शन हो, सारा जो है एक ही बुक में एक नोट्स की तरह प्रोवाइड कर दिया गया है। तो आपको जो क्वेश्चन इसमें से जो भी टॉपिक है इसमें जिससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आते हैं तो वही पॉइंट्स इसमें ज़्यादा पढ़ने हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। तो सभी चीज़ें तो पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब आप प्रीवियस ईयर पेपर जो है सॉल्व करेंगे तो उसमें पता चलेगा कि कौन कौन सा पोर्शन जो है आपको लूसेंट में आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप जो है एक ही पेज में जो है उसको कवर कर सकते हैं। तो लूसेंट बुक जो है आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद से ऑनलाइन टेस्ट तो जो है आपको देना ही देना है। हर स्टेज का जो हर सब्जेक्ट का जो पोर्शन है आपको ऑनलाइन टेस्ट तो देना ही देना है, ठीक। उसके बाद से अगर आप चाहते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर का जो एक कलेक्शन है सिर्फ जीके, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का, वो भी किरण पब्लिकेशन ने जो है एक बुक प्रोवाइड किया है। उसमें मतलब पूरा जीके, जीएस जो भी है
और जनरल साइंस का जो पोर्शन है उसको कंपाइल करके दे दिया हुआ है। जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको एक जगह कलेक्ट करके जो है इसने दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए नॉन टेक का टेक्निकल का जो भी एग्जाम होता है ग्रुप डी का, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बुक ले लेंगे तो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं तो इसमें सारे पोर्शन से क्वेश्चन, हर पेपर में जो 10 या 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो या तो आप लिख के एक जगह कलेक्ट करिए, या फिर आपके पास लिखा है जो है आपके पास एक बुक है, ये आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो इसको ले लेंगे तो आपका जो है एक ही जगह कंपाइल होगा और रेलवे से ही जो प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसी को आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपके एग्जाम में इसी में से जनरली पूछा जाता है। फिर उसके बाद से जो है करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो है आपको कौन सी बुक पढ़नी है, तो मैंने जो है समसामयिकी महासागर अरिहंत का जो है ये मैं पढ़ा था। कई लोग जो है प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते हैं, और भी बहुत सी बुक है, जो दृष्टि का भी करंट अफेयर्स का बुक आता है मंथली, तो वो भी लोग फॉलो कर सकते हैं। कोई भी एक बुक फॉलो करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ ये समसामयिकी ही से ही काम चल जाएगा। अगर देखिए कोई एक बुक अगर फॉलो करते हैं तो आप उसी के ही जो है कि पब्लिकेशन के सारे मंथ की बुक खरीदिए। ऐसा नहीं है कि इस महीने आपने समसामयिकी का अरिहंत का देख लिया, अगले महीने आपने जो है प्रतियोगिता दर्पण का जो है मंथली करंट अफेयर्स देख लिया। तो इससे क्या होता है कि हो सकता है कि कोई पब्लिकेशन जो है पहले वाले बुक में जो चीज़ें छोड़ दिया हो वो अगले वाले बुक में उसको मेंशन करता है। अगर आप बार बार बुक चेंज करेंगे तो आपका कोई ना कोई टॉपिक जो है, कोई ना कोई करंट अफेयर्स छूट सकता है। तो इसीलिए कोई भी एक पब्लिकेशन का उठाइए और उसी का हर मंथ का जो है खरीदते रहिए और उसको कवर करिए। देखिए मंथली जो करंट अफेयर है आपको कम से कम जो है 4 से 5 दिन में जो पढ़ लेना चाहिए, और इससे नोट्स एकदम ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि इसका नोट्स ज़रूर आपको बनाना है। बहुत ज़्यादा नहीं बना देना है, मतलब जो है 4 से 5 दिन में पढ़ना है तो आपके पास जो है मंथली करंट अफेयर्स का 4 से 5 पेज में नोट्स होना ही चाहिए। इससे ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि वो फिर से वही बात हो गई कि आप बुक भी पढ़ रहे हैं और नोट्स भी एक तरह से बुक आपका बन जाए। तो नोट्स एकदम छोटा से छोटा बनाइए और 4-5 पेज में आपका वो मंथली करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाए। फिर उसके बाद से डेली न्यूज़ जो है आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि ये इससे क्या होगा, आपको इसको नोट नहीं भी करते हैं तब भी एक आपके पास जो है वीडियो इमेज जो है आपके दिमाग में क्लियर हो जाता है। तो जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको वो याद आता है कि उस दिन की वो न्यूज़ में जो है मेंशन किया गया था। ठीक, तो मंथली मैगजीन आपको बता ही दिया मैंने, और जो प्रीवियस ईयर बुक से रिलेटेड किरण पब्लिकेशन का ये आप ले सकते हैं। लूसेंट बहुत ज़रूरी है, आपको ये लेकर के रखना है जीके जीएस के लिए। ठीक, बाकी जो है इसमें एक पोर्शन है बेसिक साइंस का। ठीक है, बेसिक साइंस का जो पोर्शन अलग से आता है CBT 2 में। ठीक है, तो बेसिक साइंस के लिए भी प्लेटफॉर्म ने एक नोट्स प्रोवाइड किया है। ठीक है, प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का एक नोट्स है जिसमें सारे चैप्टर जो है उसमें हैंड रिटन नोट्स की तरह से उसमें दिया हुआ था। मैंने वहीं से पढ़ा था, हैंड रिटन नोट्स था, उसमें सारा चैप्टर उसमें कवर था। तो उसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ था, तो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया और सारा जो चैप्टर है उसमें हैंड रिटन नोट्स को उसको पढ़ लिया था। तो उसमें से भी क्वेश्चन अच्छे खासे आए थे, क्योंकि बेसिक साइंस जो है जनरली उसमें जो है ALP में पूछा जाता है। ठीक, तो ALP में इसमें न्यूमेरिकल अच्छे क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल से पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल आपको करके जरूर जाना है, तभी आपका जो है ये बेसिक साइंस का पोर्शन कवर होगा। जैसे हीट एनर्जी से क्वेश्चन था, बहुत अच्छे जो है उसमें न्यूमेरिकल आए थे। तो वो आपको जो है कि बेसिक साइंस का पोर्शन का न्यूमेरिकल आपको करके जाना ही जाना है। उसके बाद से सबसे इंपॉर्टेंट जो है जो ALP का पेपर देते हैं उनके लिए जो पार्ट B का पेपर आता है, जो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। ठीक है, तो टेक्निकल जो पेपर है ये बहुत से लड़के जो है पार्ट A में जो CBT 2 का जो पहला पार्ट रहता है उसमें अच्छा स्कोर कर जाते हैं, और ये पार्ट B जो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। मुझसे भी अधिक नंबर पाने वाले स्टूडेंट जो है वो पार्ट B का जो सेक्शन था उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए और उनका एग्ज़ाम नहीं निकल पाया। तो आपको ये पेपर जो है बहुत ध्यान देना है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ITI का जो सिलेबस ITI जो स्टूडेंट किए हुए हैं तो उनको तो है निमी पैटर्न पे जो है पढ़ाया ही जाता है। इसी पैटर्न पे देखिए क्वेश्चन आता है, निमी पैटर्न जो बुक रहेगी उसी पे जो है पार्ट B का पेपर डिज़ाइन होता है। अगर आपने BTech किया हुआ है या फिर डिप्लोमा किया हुआ है तो आप ये पैटर्न पे इस निमी पैटर्न का पेपर जो है आप नहीं पढ़ते हैं। ठीक, तो आपको ये पेपर जो है ये बुक जो है आपको ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि मैंने जो BTech में पढ़ा था वो थोड़ा सा ब्रॉड लेवल का सिलेबस रहता है इलेक्ट्रिकल का, लेकिन जो पेपर आया हुआ था वो एकदम हूबहू जो है ITI बेस्ड पे ही बनाया गया था। तो आपको ये ध्यान देना है कि ये पैटर्न का एक बुक आपके पास होना चाहिए। अब इसको कैसे पढ़ना है मैं एक वीडियो में अच्छे से बता दूंगा कि पार्ट B का पोर्शन जो है आपको कैसे एकदम तैयार करना है, जैसे मैंने तैयार किया था। तो ये बुक आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रिकल का। देखिए मैं इलेक्ट्रीशियन का ही सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इलेक्ट्रीशियन ही ट्रेड जो है पार्ट B में भरा था। तो बाकी और ट्रेड का जो बुक होगा मैं आगे बता दूंगा। और सबसे लास्ट जो पोर्शन है वो साइको का पेपर है। ठीक है, तो साइको के पेपर के लिए मैंने जो है विद्यासागर पब्लिकेशन का बुक फॉलो किया था, लेकिन ये बुक जो है आपके लिए कोई हेल्पफुल नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि अगर पहले जो ऑफलाइन एग्जाम होते थे, साइको के जो पेपर होते थे, तो उसके लिए बुक तो चलिए ठीक है प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट होता था, लेकिन अभी जो है ऑनलाइन होने लगा है। तो ऑनलाइन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ऑनलाइन टेस्ट देना, क्योंकि अगर साइको का पेपर का ऑनलाइन टेस्ट अगर आप नहीं देते हैं तो कोई भी फ़ायदा नहीं होगा बुक से अगर आप सॉल्व करते हैं तो।
लेकिन बुक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बुक अगर आप ले लेते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं अगर आप स्क्रीन पे, तो आपका आँख में पेन होने लगता है। तो अगर आप बुक से भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हो जाएगा, क्योंकि जो मेमोरी टेस्ट जो होते हैं, जो होम का मेमोरी टेस्ट होता है, ठीक है, होम वाला हो गया, ठीक, तो उसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो बुक से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जो है उसको 2 मिनट में आपको मेमोराइज़ करना होता है और उसको सॉल्व करना होता है। अगले जो 2 मिनट का समय मिलता है तो उसमें आपको उसकी लोकेशन बतानी होती है। तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है, रेलवे साइको से जो रिलेटेड है, उसमें मैंने जो है पूरा एक कंप्लीट लिस्ट बताया हुआ है। उसमें मैंने जो है पूरा सिलेबस उसका कवर किया हुआ है, कोई भी टॉपिक मैंने उसमें छोड़ा नहीं हुआ है। तो साइको का जो पेपर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ऑनलाइन टेस्ट देना ही देना है। जो लोग जो है बुक से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसका इंस्टाग्राम का आईडी है @thestudent.study, ठीक है। तो यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पे मैसेज का डेली रिप्लाई देता हूँ, सबका रिप्लाई देता हूँ। करीब करीब रोज़ जो है 400 से 500 मैसेज मैं शाम को जो है रिप्लाई देता हूँ। फिर उसके बाद से जो है, जो लोग चैनल पे नए हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।